अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन जिन लोगों ने आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सब का दिल से शुक्रिया। आप सबके बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे आके प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाई, मेरी सपोर्ट की, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये थी कचनार की रेसिपी। हाँ, जहाँ से मैंने व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से मैंने व्लॉग फिर से शुरू किया है। तो यहाँ पे जी कचनार हमारी बन के रेडी हो गई थी। मसाला वगैरह मैंने भून दिया हुआ था और गोश्त वगैरह भी डाल के, दही डाल के, और इसको मैंने तेज़ आंच पे रखा हुआ था कि इसकी भुनाई हो जाए अच्छे से। और बहुत ही टेस्टी कचनार बनी थी, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़े की बनी थी। हालांकि मुझे कचनार इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो लेकिन मुझे भी बहुत ही मज़े की लगी। और उसके बाद फिर ये रात को भाई वगैरह गए हुए थे कहीं बाहर, उन्होंने मेरे और अम्मी के लिए बर्गर लेके आए थे। बाहर से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था, तो फिर दोपहर को मैंने यही खाया, अम्मी ने भी यही खाया था। उसके बाद बाहर आए तो ये देखें जी बारिश हो रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ था। 2-3 दिन से बारिश लगी हुई है। उसके बाद मैं कमरे में आई और यहाँ पे मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर थोड़ी देर बैठी रही। यहाँ पे अलमारी वगैरह ठीक करनी थी और सारे कपड़े ना, जब से मैं गांव से वापस आई हूँ तो मैंने बैग वगैरह का तो धो दिया था। उसके बाद ये कपड़े वगैरह सारे एक जैसे करने थे, लेकिन फिर काफ़ी देर बैठी रही और नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर वापस चली गई। थकावट हो जाती है काम की वजह से और फिर दिल भी नहीं चाहता कोई काम करने को। तो बस इसी तरह काफ़ी देर बैठी रही। मैंने कहा चलें, बाहर होने लगी बारिश, तो फिर मैंने कहा चलें बारिश एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं। और ये जो मेहंदी लगी हुई थी ना, ये जब निकलना शुरू हो जाए ना इतनी गंदी लगती है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही बुरी लगती है। और बाहर हो रही थी बारिश और सामने बच्चे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे यहाँ पे सामने वाले घर पे ना। इस टाइम बच्चे वगैरह शाम को बाहर खेलते हैं, तो सब लोग बाहर निकले हुए थे। तो एक दफ़ा फिर से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अब मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है यार। इसी तरह आप लोग मेरी सपोर्ट करते रहें। जो बहन भाई आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह कभी मैं, जब मेरे 1000 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों को अपना फेस भी दिखाऊंगी और फिर मैं अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाया करूंगी। तो अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि बाहर कहीं जाना नहीं होता। और यहाँ से ना हम लोग वैसे भी बाहर, हमारे नज़दीक कुछ भी मार्केट हुआ, पहले तो हम लोग फिर भी बाज़ार वगैरह चले जाते थे। तो यहाँ पे मुश्तबा साहब आया था अभी ट्यूशन से, और वो मुझे कह रहा था कि मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ और फिर से खोला, फिर आप मेरी वीडियो बनाओ। फिर वो साइकिल चलाने लग गया। आज हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई। तो मैंने कहा चले एक राउंड लगा के आ जाओ। तो यहाँ पे जी इसने फिर काफ़ी देर साइकिल वगैरह चलाता रहा और मैं भी बाहर खड़ी रही। बहुत ठंडी हवा चली हुई थी। हमारे तो कई दूसरे इलाकों में ना कह रहे थे ओले वगैरह भी पड़े हैं। तो मैं, अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखें साइकिल चला रहा था। इसको साइकिल का इतना इश्क है ना, बस इसका दिल जाए तो ये ना सारा दिन साइकिल पे ही फिरता रहे। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, 1-2 चक्कर लगा लेता है, उसके बाद फिर अंदर चले जाएंगे। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हो गई थी। तो ये देखें मुझे दिखा रहा था कि मैं हाथ छोड़ के साइकिल चलाता हूँ, आप मेरी वीडियोस बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक शॉर्ट्स वगैरह भी बनाई है। तो इस तरह से जी हमारे बाहर का व्यू हुआ है। उसके बाद फिर मैं अंदर आई, तो यहाँ पे ना हमने रात को बनाई थी मेथी दाल। तो मेथी को मैं अभी फ्राई कर रही थी, लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाल के ना इसको फ्राई करना होता है। जो इसमें कड़वापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है बॉईल करके, और उसके बाद इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें तो बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे साथ उसके लिए मुश्तबा सब के लिए मैं बर्गर बना रही थी। ये देखिए जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी मेथी दाल बन के।
तो इस तरह खिली खिली बहुत अच्छी, इसमें ना इन पे पानी वगैरह इसमें नहीं ऐड करते, इसमें दूध और मलाई ऐड करते हैं उसमें, उसी से ये गलती है। पानी से तो ये और कड़वी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैं इसके लिए बर्गर बना रही थी, तो मैंने इसको ना यहाँ पे नगर्स वगैरह फ्राई कर रही थी, तो मैंने कहा इसको बर्गर वगैरह, क्योंकि दोपहर को खाना नहीं खाता और शाम को सबको लग जाती है भूख। उसके बाद सबके लिए रोटियां बना के रखी, क्योंकि भाभी वगैरह घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, बच्चे और हम लोग थे। तो फिर उन्होंने कॉल की और आना था, तो मैंने कहा चले उससे पहले रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि गैस चली जाती है। तो गैस का भी बहुत पंगा है यहाँ पे जी, पता नहीं कब तक पाकिस्तान में गैस का ये मसला हल होगा। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह लगा के रखे हुए थे, और ये दोनों भाइयों की चल रही थी बीच में लड़ाई। घर में बच्चे हों तो फिर इसी तरह होता है। तो फिर यहाँ पे ये थोड़ी सी न्यारी पड़ी थी, तो मैंने कहा ये भी गर्म कर देती हूँ, और साथ में रोटी वगैरह बना के रख ली थी मैंने, और सालन भी डाल दिया था। तो लेकिन अभी तक आए नहीं थे घर वाले, तो मैंने कहा चले इस तरह, फिर अब क्या कर सकते हैं। तो रात को आए थे 10 बजे, और यहाँ पे मोहम्मद भाई और मुश्तबा के बीच में कुछ चल रही थी बातें, और वो कह रहा था इसकी वीडियो बनाओ। उसके बाद फिर मुझे तो लगी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि 11:45 हो गए थे इस टाइम बस हुई, तो मैंने कहा मैं तो अब खाना खाऊं। तो फिर यहाँ पे मैंने खाना खाया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, तो यहाँ पे जी फिर से बारिश लग गई थी। तो मैंने आज शावर वगैरह लेने के लिए ऊपर आई, तो ये देखिए बारिश लगी हुई थी। तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई ना, तो अभी तक ये बारिशों का ही सिलसिला शुरू रहेगा, पता नहीं कब तक बारिशें होती रहेंगी। लेकिन अच्छी बात है बारिश होगी तो चले मौसम कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी भी हो जाती है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।